Dumuring tanung Dumu sithadum dumu airiyanum Dumu sayadum Dumu lui sovisahudum अनंतानंद पुरुष सिद्ध खुबानी की एक जड़वान चंद्रप्रभु स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थ अर्धमाइन स्वामी के शासन में हम श्री बृहस्पति तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है, जहाँ लोग समस्त जगत को अपना निज मानते हैं। ये निजत्व की दृष्टि सुजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार ने विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार ने सुजाति विजाति उपचरित अशुद्ध व्यवहार ने इन तीन नियमों की दृष्टि से आप परवस्तु को अपना मानते हो तब कोई विकल्प नहीं कि जीव समझता है वस्तु मेरी नहीं है, पर व्यवहार से विवाह चलाने के लिए इन्हें स्वीकार करना पड़ता है। सुजातीय स्त्री पुत्र कुटुंब आदि जीव द्रव्य आपकी जाति के हैं। ये सुजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से आपके हैं। धन धरती मकान आदि ये विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से आपके हैं। ये तुम जी नहीं सकते लोक में। वस्त्र आभरण आपके हैं। ये विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय है। आपसे प्रश्न किया आप कौन से गांव के हैं? बोले कोल्हापुर से हूँ, बोले गया से हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ, महाराष्ट्र से, एमपी से। कहाँ से आए आप? अपना परिचय दे रहे हो। ये परिचय कह रहा है कि देश मेरा है, राष्ट्र मेरा है, नगर मेरा है। ये सुजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है। मिथ्या दृष्टि जीव कोई नए नहीं लगा रहा है। मिथ्या दृष्टि जीव कोई अनाद्भुत नहीं मान रहा है। मिथ्या दृष्टि जीव इन सब में आत्मबुद्धि से ग्रसित है। मैं इनके बिना हो नहीं सकता हूं, ये मेरे बिना हो नहीं सकते हैं। जबकि मित्र आंख बंद होते कौन किसके होते हैं? जितना तुम्हारे सामने है, आंखें खुली हैं, पर के साथ रह करके भी, संबंध स्थापित होने पर भी अपना स्वभाव मानना बंद कर दो।
जिनके साथ हम जी रहे हैं उनसे राग है और रहेगा। मोहिनी कर्म की दशा यही है, उसका काम ही है कि मोहित कर देना। लेकिन भैया राजेंद्र, इन सबको अपना बना सकते हो क्या? अतुल बल के धारी, अनंत ज्ञान के आराधक, अनंत ज्ञान से संपन्न, अनंत वीर से संपन्न, अनंत सुख से संपन्न ऐसा अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर भी किसी को अपना नहीं बना पाए। चाहे नारायण हो, बलभद्र हो, कृष्ण हो, राम हो, हनुमान हो, जो भी महापुरुष हुए हैं, कोई भी महापुरुष किसी को अपना बना नहीं पाए, नहीं बना पाए। राम ने जानकी के पीछे कितना अश्रुपात किया, राम ने लक्ष्मण के लिए कितना अश्रुपात किया। जब लक्ष्मण को शक्ति क्या, जब शक्ति छोड़ी और शक्ति जब लक्ष्मण को लगी तो राम कितने विवल हुए। लक्ष्मण की मृत्यु के बाद 6 मास तक श्री राम अपने कंधे पर लक्ष्मण के शरीर को लिए घूमते रहे। नारायण कृष्ण के वियोग पर बलभद्र बलराम 6 मास तक उनके शरीर को लिए घूमते रहे। पर मित्र, बलभद्र होकर के भी अपने भाई लक्ष्मण को बचा नहीं सके। बलराम नारायण कृष्ण को बचा नहीं सके। चक्रवर्ती भरत अपने पिता को बचा नहीं सका। इसलिए ध्यान दो मित्र, आज इतना तो सीख लेना, प्रत्येक वस्तु का परमाणु स्वतंत्र है। संबंध मोह की विचित्रता है, संबंध मोह की विचित्रता है, बंध अपने अपने नियोग से है। संबंध मोह की विचित्रता है, बंध मित्र अपनी अपनी स्वतंत्रता है। जैसा भाव किया था वैसा बंध किया है, बंध आपने किया है, संबंध संग्रहित हो गए हैं। अब संबंधों को आप देख लीजिए, मोह सहित देखना चाहते हो कि मोह रहित देखना चाहते हो। प्राप्य ध्रुव पर विकार न आए, प्राप्य ध्रुव पर विकार न आए, ये जीव का प्रचंड पुरुषार्थ है। दादा कोल्हापुर, प्राप्य ध्रुव पर विकार न आए, ये चैतन्य का पुरुषार्थ है। द्रव्य तो मिलेगा, जरा सा ही पुण्य करोगे द्रव्य तो मिलेगा, इसे कोई टाल नहीं सकता। जरा से ही पाप करो तो पाप का द्रव्य मिलेगा, पुण्य करो तो पुण्य का द्रव्य मिलेगा। पर दोनों की प्राप्ति होने पर अब पुरुषार्थ है कि पाप उदय पर बिलखो ना और पुण्य उदय पर हर्षो ना, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। द्रव्य तो मिलेगा, शरीर सुंदर है, बलिष्ठ है, स्त्री पुत्र आदि संपत्ति प्राप्त है, फिर भी महावीर पाटनी भोगों पर रुचि न जाए, ये जीव का प्रबल पुरुषार्थ, वो प्रचंड पुण्य है। पुण्यात्मा जीव का भोग रुचि कमजोर होती है। बहुत संभल के समझना, जिनेश्वर जी, जिस दिन घर में अच्छा खाना ना बने उस दिन व्यक्ति के खाने की ज्यादा इच्छा होती है, और जिस दिन पाटनी जी, संपत जी अच्छा भोजन बने
उस दिन रुचि कम होती है। या खोजना, ऐसा क्यों? गरीबी के दिन भूख लगती है और जो अमीरी के दिन आते तो भूख नहीं लग रही इतनी अच्छी। मित्र खोजो, तुम हर प्रकार से पुण्य क्षीण हो। जिसको भूख ज्यादा लगती है, भोजन ज्यादा खाता है, वो मित्र पुण्य क्षीण आदमी होता है। पुण्यात्मा का भोजन कम होता है और भूख भी कम होती है। भोजन भी कम है, भूख भी कम है, कसाय भी कम है, अशुभ परिणाम भी कम है। भोजन यानी समझ लेना पुण्य क्षीणता की ओर जा रहा है। सब कुछ मिलने के बाद भी जो यूं कह रहा है, आज से मैं एकासन का नियम लेता हूं, शील धर्म का पालन कर रहा हूं। जिसने अपनी पत्नी को बहन बना लिया हो, इससे बड़ा पुण्यात्मा कौन हो सकता है? जो अपनी बहन को पत्नी की आंख से देखता हो, उससे बड़ा पापी कौन हो सकता है? संसार की प्रत्येक नारी को जिसने मां की आंख से देखा हो, उससे बड़ा पुण्यात्मा कौन हो सकता है? जिसने अपनी मां को भी खोटी आंख से देख लिया हो, उससे बड़ा पापी कौन हो सकता है? प्रमाण का बोध व्यवहार से होता है। प्रमाण का बोध व्यवहार से होता है। मात्र ही मत निहारना आप लोग असु कि मैं बहुत बड़ी सर्विस में पहुंच चुका हूं, मैं बहुत बड़ा धनी बन चुका हूं। बेटा, धनी बनने के साथ साथ ये भी ध्यान देना मेरे अशुभ भाव कितने कम है। जिसके अशुभ भाव न्यून है, वो पुण्यान बंदी पुण्य का बंद कर रहा है। सुबह से जागती मन करे, चलो प्रशांत पूजा करके आते, अरंत का अभिषेक करूंगा, निर्गंत के हाथ पर ग्रास रखूंगा। इन कानों से अनेक झूठ सुना है, गाली सुनी, आलोचना सुनी है। इन कानों से भगवान जिनेंद्र की वाणी सुनेंगे। ये मित्र, ये जीव वर्तमान में पुण्यात्मा है ही, भविष्य का भी पुण्यात्मा है। पंडित जी, मित्र कभी हीन भावना मत लाना मन में। वो कहेंगे राजेंद्र पंडित जी, कभी हीन भावना नहीं लाना पंडित जी, हीन भावना नहीं लाना। बोले जगत के लोग तब मुस्कुराए करो, आपके हाथ में भी सामग्री होती है, मंदिर की ओर आ रहे हो, एक व्यक्ति हाथ में टोकनी होती है, उसके हाथ में भी सामग्री है, वो सुबह से नगर की सफाई करने जा रहा है, और मित्र आप 3 लोग की नात का अभिषेक करने जा रहे हो। आपने देखा भाई, गया से सेठी लोग आए, छत्तीसगढ़ से आए, कर्नाटक से आए, बम्बई से, पूना से, दुनिया से बड़े बड़े लोग तुमको दिखे, दिल्ली वाले। कभी ऐसा मत सोचना मैं मंदिर में ही अभिषेक ही करता रहूँगा क्या? नहीं मित्र, ये बे लोग आए हैं जो अभिषेक कर चुके हैं, उसका फल भोग रहे हैं। आप श्रद्धा से अभिषेक करोगे, तुम भी ऐसे बन जाओ। जो जिनेंद्र की आराधना कर रहे हैं, गुरुओं के चरणों की सेवा कर रहे हैं, जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं, कभी हीन भावना मत आना। यदि आप हीन भावना में आ गए तो निर्गंत मुनियों को देखो ना, इनके पास धागा भी नहीं है, कोई रहने को मकान नहीं है, खाने के लिए कोई रसोई घर नहीं है इनका निजी, तब भी मुस्कुराते हैं। ये किसके बल पर? जब मित्र
एक धन संपत्ति संग्रह का पुण्य होता है, एक धन संपत्ति छोड़ने का पुण्य होता है, और दोनों पुण्य में विशाल पुण्य हो जो छोड़ना जानता है वही विशिष्ट पुण्य है। संग्रह करने को सांप बनना पड़ सकता है। आप लोग बुरा नहीं मानना, आप जो है सो। संग्रह करने वाले को सांप बनना पड़ सकता है, संग्रह करने वाले को सर्प बनना पड़ सकता है, लेकिन छोड़ने वाला सिद्ध सलाह का स्वामी बनने वाला होता है। हीन भावना नहीं लाना। संसार का सबसे बड़ा कष्ट हरे भरे शरीर को सुखाने का कोई जहर है, उसका नाम हीन भावना है। कितनी मस्त आदमी हो, स्वस्थ आदमी हो, और हीन भावना प्रवेश कर गई, वो खड़ा खड़ा सूख जाएगा। हीन भावना क्यों? अपने से छोटों को देखो, पशु पक्षियों को देखो, वृक्षों को देखो, पर रिमझिम रिमझिम बारिश की फुहारों से, यानी चचोली बैतूल, रिमझिम रिमझिम बारिश की फुहारों से आप देखो, नादनी नंदन गांव बना हुआ है। क्यों? चारों ओर हरियाली हरियाली। वे वनस्पतियां भी मुस्कुरा रही हैं, वनस्पतियां भी खिली हुई हैं, कितनी हरी भरी लहरा रही है रिमझिम रिम बारिश से। जब एक इंद्रिय जीव वनस्पति लहरा सकता है रिमझिम रिमझिम बारिश से, तो मित्र आप तो पंचेंद्रिय संगी मनुष्य हो। माँ जनवाणी की रिमझिम रिमझिम बारिश से मुस्कुराओ बेटा। ये तो फसल जो लहरा रही है, ये फसल लहरा रही है किसी को फल देने के लिए। फसल क्यों लहराती है? पौधे क्यों लहरा रहे हैं? फल देने के लिए। तो मित्र तुम्हारी मुस्कुराहट हो निज को मोक्ष फल प्रदान कराने के लिए। एक भी ऐसा जीव नहीं है यहां पर, यदि भव्य हो तो नियम से भविष्य के भगवानों को शंका करना मत, लेकिन आज का विषय समझना। विभार से हमने आपको सब समझा दिया कि सब आपके हैं, आप उनके हो। ये सुजाति उपचरित अशद्भुत व्यवहार में है।